नयनम ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवे वेदे शाङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। श्रीमद् भगवद गीता के 10वां अध्याय जो कि भगवान की विभूति का अध्याय है, विभूति योग नाम से ये अध्याय है। इसमें भगवान ही कर रहे हैं। श्री भगवान वाचे भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्ते हम प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। भगवान कहते हैं कि फिर मैं बताऊंगा। तो पहले भगवान ने कहा कि मैं अशेषता को अपना सारा ज्ञान बताऊंगा। फिर कहा राज विद्या राजगुह्य जो गुप्त से गुप्त रहस्य है वो सब बताऊंगा। अब भगवान कहते हैं कि फिर से एक बार बताऊं। तो जब तक सामने वाले को, जब तक शिष्य को, सुनने वाले को समझ में नहीं आए, वक्ता बार बार उस विषय को अलग अलग तरीके से बताता ताकि सुनने वाला उसको समझ सके। तो भगवान भी इसी दृष्टि से बोल रहे हैं कि वापिस से एक बार वापिस से सुन, अलग तरीके से सुन। एवं महाबाहो शृणु में परमम वचन, जो मेरा परम वचन है, जिसको भगवान ने पहले कहा था कि गुह्यतमम शास्त्र है, जिसे भगवान ने कहा कि मतलब ये मेरा परम रहस्य है, मैं अपने बारे में कुछ भी छिपाऊंगा नहीं। तो अब कहते कि एक बार वापिस से इसको सुन। यत्ते हम प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। और क्यों कह रहा हूं मैं इसलिए इसको, क्योंकि तू मेरा अतिशय प्रिय है। तो जब तक कोई प्रिय नहीं हो, जब तक किसी से लगाव नहीं हो, तब तक उसकी हित कामना नहीं होती। तो भगवान कहते हैं कि मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि इसमें तेरा हित छुपा हुआ है, तेरी हित की इच्छा से कहूंगा। क्योंकि तू मेरा भक्त है और मेरे को भक्त अति प्रिय है, इसलिए तेरे हित की, तेरा परम हित किसमें हो, तेरा हित किसमें है, वो बात मैं तेरे को फिर से कहूंगा। इसलिए एक बार अगर नहीं समझा कोई बात नहीं, दूसरी बार समझ ले, दूसरी बार नहीं समझा तीसरी तरह से समझ ले, लेकिन घुमा फिरा के बात वही समझनी है। तो जो हित की बात है, भले ही उसको समझने में समय लगे, लेकिन समझना अलग अलग तरीके से समझ में आए, लेकिन समझना वही है जो परम हित की बात है। न मे विदुषुर्गणा प्रभवं न महर्षयः अहम आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। भगवान कहते हैं कि न मैं विदुषुर्गणा, मैं देवताओं को भी जानने में नहीं आता, देवताओं के सामने भी प्रकट नहीं होता, अपने आप को प्रकट नहीं करता। प्रभव न महर्षय, बड़े बड़े ऋषि महर्षियों के सामने भी मैं अपने आप को प्रकट नहीं करता। अहम आदिर ही देवानाम महर्षिणाम च सर्वशः, सारे देवताओं का, सारे महर्षियों का भी आदि हूं। इसलिए उनको भी नहीं पता कि, क्योंकि उनसे भी पहले से हूं। तो जिसके अगर उनके सामने उत्पन्न हुआ होता
तो उनको पता होता है मेरे बारे में, लेकिन उनके पूर्व से हूँ, उनके पहले से हूँ, इसलिए मेरे रहस्य को वो भी नहीं जानते, न देवता जानते न महर्षि लोग जानते हैं। यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असमूढ़ समर्थेषु सर्व पापे प्रमुच्यते। तो जो मेरे स्वरूप को जानेगा वो सर्व पाप प्रमुच्यते, सारे पापों से मुक्त हो जाएगा। किस स्वरूप को जानेगा? जो माम अजम अनादिम च, जो मेरे को अजन्मा हुआ और अनादि जान जाएगा, जो ये जान जाएगा कि मेरा कभी जन्म नहीं होता, मैं अजन्मा हूँ और अनादि हूँ, सृष्टि नहीं थी तब भी मैं था। इस रहस्य को, इस बात को जो जान जाएगा वो सर्व पाप से मुक्त हो जाएगा। वेत्ति लोक महेश्वरम, और मेरे को लोकों का महान ईश्वर जो समझ जाएगा, जो ये समझ जाएगा कि मैं ही लोकों का महान ईश्वर हूँ, वो सारे पापों से मुक्त हो जाएगा। लेकिन हर कोई नहीं जानेगा। कौन जानेगा? जो मनुष्य ज्ञानवान होगा, जो असमूढ़ होगा। असमूढ़ समर्तेषु सर्व पापे प्रमुच्यते। मर्तेषु मतलब मृत्यु लोक में जो लोग हैं, तो हम लोग इस लोक में, पृथ्वी लोक पे है, इसे मृत्यु लोक कहा जाता है। तो मर्तेषु, क्योंकि हम लोग सबकी मृत्यु निश्चित है, तो हम में से जो असमूढ़ है, मूढ़ मतलब मूर्ख, और असमूढ़ मतलब जो मूर्ख नहीं है, अर्थात जो ज्ञानी है। तो जो ज्ञानी है, ज्ञानवान है, वो ये समझ लेगा कि सबका ईश्वर, सारे लोगों का ईश्वर मैं हूँ, मैं अजन्मा हूँ, मैं अनादि हूँ। इस रहस्य को जान जाएगा, वो क्या होगा? सर्व पापे प्रमुच्यते, सारे पापों से मुक्त हो जाएगा। बुद्धि ज्ञानम असमोह क्षमा सत्यम दम शम सुखम दुखम भवो भावो भयम चा भयमेव च अहिंसा समता तुष्टि तपोदानम यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथक् विधाः। भवन्ति भावा भूतानां, भूतों के जो तरह तरह के भाव है, नाना प्रकार के भाव जो भूतों में है, वो मत्त एवे पृथक विधाः, तो मुझसे ही प्रकट होते हैं। अलग अलग भूतों में नाना प्रकार के भाव उत्पन्न मुझसे ही होते हैं। कौन कौन से भाव? तो निश्चय करने की शक्ति, किसी भी भूत में, किसी भी जीव में निश्चय करने की शक्ति अगर हो रही है, बुद्धि ज्ञानम असमोह है, उसको यथार्थ ज्ञान हो रहा है, असमूढ़ता मतलब मूर्खता नहीं है, विवेक है उसमें, तो वो सब मेरे से ही है। अगर कोई व्यक्ति क्षमाशील है, उसमें क्षमा है, सत्य बोलता है, सत्य है, इंद्रियों को वश में कर रखा है उसने, तो उसमें दम है, मन को वश में कर रखा है, उसमें सम है, तो सम दम सत्य क्षमा बुद्धि ज्ञान सम्मोह है, ये सब जो भाव है, सुख दुख, भव अभव, उत्पत्ति प्रलय, भय अभय, हिंसा समता संतोष, तप दान कीर्ति अपकीर्ति, जो भी भाव है जीवों के, वो सब मेरे से ही है। मैं हूं तो ये सारे भाव है, मैं ना रहूं तो जैसे मृत व्यक्ति, उसमें से भगवान का अंश निकल गया, जीव निकल गया, उसके बाद में उस मृत व्यक्ति में न ज्ञान है, न अज्ञान है, न सम्मूढ़ता है, न उसमें सुख है, न कोई दुख है, न उसमें भय है, न अभय है। तो ये भाव जब तक है, जब तक उसमें जीव है। जीव जो है ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। तो जब तक ईश्वर का अंश है
तब तक ये सारे भाव है, और ईश्वर का अंश उससे अलग होते ये सारे भाव भी उससे अलग हो जाएंगे। महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मन्वस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजाः। तो हम सब जिन महापुरुषों की प्रजा है, हमारे जो आदि पुरुष है, हम जिनकी संतान है, कौन है वो? सप्त महर्षि, 7 महर्षि, सप्त ऋषि, जो आसमान में सप्त ऋषि होते ना तारे, उन 7 ऋषि की हम लोग सब संतानें हैं। तो वो 7 ऋषि और उन सप्त ऋषि से पूर्व भी सनकादिक आदि 4 भाई थे। तो उन्होंने विवाह नहीं किए, वो निवृत्ति मार्ग के थे। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि बनाई तो ब्रह्मा जी के 7वें अंश से पहले 4 ये सनकादिक ऋषि उत्पन्न हुए थे, क्योंकि ब्रह्मा जी की 7वीं सृष्टि थी, इसलिए वो उत्पन्न होते ही भगवान की भक्ति में लग गए। फिर ब्रह्मा जी को लगा कि ऐसे तो सृष्टि का विस्तार नहीं हो पाएगा, इसलिए ब्रह्मा जी ने उसमें कुछ राजसिक अंश मिलाया, और फिर ये सप्त ऋषि उत्पन्न हुए जिनकी हम सब संतानें हैं। तो पहले के 4 सनकादिक ऋषि, फिर सप्त ऋषि, और उसके बाद में 14 मनु महाराज। हर कल्प में एक एक मनु होते हैं, अलग अलग मनु होते हैं। तो 14 मनु, इन सब की हम लोग संतान हैं। मनु महाराज ने, मनु से मनुष्य बना, तो मनु महाराज को आदि मनुष्य माना गया। सप्त ऋषि मनुष्य से ऊपर है, तो मनु महाराज सबसे पहले मनुष्य थे, मनु और शत्रुपा। तो ये सारे मनु, सप्त ऋषि और चार सनकादिक ऋषि, ये सब भगवान कहते हैं ये मेरे ही संकल्प से उत्पन्न हुए हैं। ये आदि काल में, आदि समय में ये सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए। उसके बाद में मैथुन सृष्टि का विस्तार हुआ और इनकी फिर हम लोग सब संतानें हैं। कहने का अर्थ है कि हमारे आदि बीज जो है वो भगवान ही है, भगवान से ही सबकी उत्पत्ति हो रही है। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सो अविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। तो ये विभूति योग है मेरा। भगवान कहते हैं कि जो इस विभूति योग को समझ जाएगा कि सबका आदि कारण मैं हूँ, अजन्मा हूँ मैं, और जीवों मेरे से उत्पन्न हो रहे हैं, मैं लोकों का महेश्वर हूँ, इस रूप में मेरे को जो समझ जाएगा वो विभूति योग, वो ये मेरी विभूति है। तो इस विभूति को जो समझ जाएगा वो क्या होगा? युंजत, वो एक विशेष प्रकार के योग से युंजित हो जाएगा। क्या योग है? अविकम्प योग है। अविकम्प योग होता है कि जहां पे आप मतलब कंपित होना, विकम्प मतलब अच्छी तरह से कंपित होना, अविकम्प मतलब किसी भी तरह से कंपित ना होना। तो कोई भी परिस्थिति में वो स्थिर रहता है, उसकी बुद्धि कंपित नहीं होती किसी भी परिस्थिति में। अनुकूल से अनुकूल और प्रतिकूल से प्रतिकूल, बुरी सी बुरी स्थिति, अच्छे से अच्छी स्थिति में भी वो अविकम्प रहता है, कंपायमान नहीं होता। इसी को अलग अलग शब्द में कहा गया है। कहीं अस्पर्श योग कहा गया है, मांडुक्य कारिका में अस्पर्श योग कहा गया है कि कितना भयंकर से भयंकर दुख हो उससे वो अस्पर्श रहता है, उससे वो दुख उसको स्पर्श नहीं कर पाता। तो चाहे अविकम्प योग हो, चाहे अस्पर्श योग हो, चाहे नैष्कर्म्य सिद्धि हो, तीनों एक ही है। तीनों का अर्थ है कि
अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में स्थिर रहना, मन के भाव उसके स्थिर रहेंगे। भगवान कहते हैं एताम विभूति योग मम यो वेत्ति तत्वतः स अविकम्पेन योगेन युञ्जते नात्र संशय। इसमें कोई किसी तरह का संशय नहीं है कि मेरी विभूति को जो जान गया वो अविकम्प योग से युंजित हो गया, अविकम्प योग धारण हो गया उसका। भागवतम में 12 स्कंद है, कुल 12 स्कंद है भागवतम, और सबसे बड़ा जो स्कंद है वो है 10वां स्कंद, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा का स्कंद है। भगवान की बाल लीला, जन्म से लेके बाल लीला के बाद में फिर मथुरा गए, कंस को मारा, फिर युद्ध हुआ, फिर द्वारिका आए, ये सारी की सारी लीला 10वें स्कंद में है। सबसे बड़ा स्कंद है जिसमें 90 अध्याय, 2 भाग है उसके, उत्तरार्ध और पूर्वार्ध। भगवान कहते हैं कि भागवतम में वेदव्यास जी कहते हैं कि शुरू के जो 9 अध्याय है, 9 स्कंद है, वो 10वें स्कंद की तैयारी है। और शुरू के 9 स्कंद में क्या है, अलग अलग भक्तों की कहानियां हैं, भरत, ध्रुव जी जैसी, प्रहलाद जी जैसे भक्तों की कहानियां हैं, वृत्तासुर जैसे राक्षस भक्त हुए भगवान के, अलग अलग राजाओं की कहानियां हैं, अलग अलग काल गणना है, भूगोल की गणना है, कितना विस्तार है भूगोल का, सृष्टि का कितना विस्तार है, कौन कौन सी सृष्टि है, कौन कौन से समुद्र है, कौन कौन से काल की गणना है, ये सब 1 से लेके और 9 स्कंद तक तरह तरह के राजा हुए, भगवान के अलग अलग अवतार है, ये सब 9 स्कंद में आ गए। तो वेद व्यास जी कहते हैं कि ये सारी के सारे 9 स्कंद जो है वो 10वें की तैयारी है। जब 9 स्कंद में अलग अलग राजाओं की, अलग अलग भक्तों की, अलग अलग अवतारों की कथा सुन लोगे, उसके बाद में मन तैयार हो जाएगा 10वें स्कंद के लिए। 10वां स्कंद भगवान कृष्ण की सारी लीला। और जब 10वां स्कंद समझ जाओगे, उसमें मन रमण करने लग जाएगा, मन लगने लग जाएगा, तो फिर 11वें स्कंद के लिए तैयार हो जाओगे। और 11वां स्कंद है ज्ञान का, पूरा 11वां स्कंद ज्ञान का है। और लगभग जो भगवत गीता में जो ज्ञान है उसी को विस्तार से वहां 11वें स्कंद में उसी ज्ञान को थोड़ा और विस्तार से कहा गया है। और एक बार वो ज्ञान जब धारण हो जाए तो फिर 12वां स्कंद है। 12वां स्कंद में एक कहानी है मार्कंडेय ऋषि की, जिसमें मार्कंडेय ऋषि कहते हैं कि भगवान मैं आपकी प्रलय लीला को देखना चाहता हूं। प्रलय लीला में भगवान ने मार्कंडेय ऋषि को एक नाव दी और कहा कि इसमें बैठ के आप मेरी प्रलय लीला देख पाओगे। तो सारा संसार जो है, सारी सृष्टि वो प्रलय से आच्छादित हो गई, सारी तरफ जलमग्न हो गई पूरी सृष्टि। केवल मार्कंडेय ऋषि है और उनकी दृष्टि एक पत्ते पे है, एक पीपल का पत्ता जिसके ऊपर भगवान बाल मुकुंद रूप में बैठे हैं। छोटे से बाल मुकुंद, छोटे से भगवान अपना अंगूठा चूस रहे हैं पैर का। तो उनकी दृष्टि उसमें है, भगवान के ऊपर है। जब उनकी दृष्टि भगवान पे है तो फिर उनको प्रलय की लीला से भी वो कंपित नहीं हुए, डर नहीं लगा उनको। यही अविकम्प योग है कि भले ही सृष्टि का नाश हो जाए, भले ही सृष्टि में प्रलय आ जाए, लेकिन जब दृष्टि भगवान पे होगी, जब मन भगवान में लगा हुआ होगा, तो फिर उस प्रलय से भी विचलित नहीं होंगे, अविचलित रहोगे। तो 10वां अध्याय भगवान की, 10वां स्कंद भगवान की लीला का और 11वां स्कंद ज्ञान का। जब लीला में मन लगने लग जाएगा
तब फिर ज्ञान के अधिकारी हो जाओगे। लीला के द्वारा मन शुद्ध होगा। जब मन शुद्ध होगा तो शुद्ध मन से ज्ञान को धारण कर सकते हैं, और ज्ञान को धारण कर लिया, ज्ञान धारण हो गया, तब फिर अविकल्प योग से युंजित हो जाओगे, अविकल्प योग धारण कर पाओगे। तो यहाँ पे भी भगवान ने कहा है कि मेरी विभूति को जो समझ लेगा वो अविकल्प योग में स्थित हो जाएगा। वो फिर किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होगा। जो भी परिस्थिति भगवान ने दी है उसमें वो प्रसन्न रहेगा। कई बार क्या होता है कि जब सुख होता है व्यक्ति के जीवन में, तो सुख में तो बड़ा प्रसन्न रहता है, और दुख जब थोड़ा सा भी आता है तो फिर वो विचलित होने लग जाता है। या प्रतिकूल परिस्थिति आती है, उसके मन के अनुकूल परिस्थिति नहीं होती, तब फिर वो सारे ज्ञान को, सारी भक्ति को, सबको भूल जाता है और उस दुख में निमग्न हो जाता है, डूब जाता है उस दुख में। फिर वो धीरे धीरे, पहले कितना भी ज्ञान रहा हो, भक्ति रही हो, फिर धीरे धीरे वो भगवान को दोष देने लग जाता है। एक कोई बता रहे थे, कोई किसी की बात, तो वो कह रहे थे कि वो मतलब कोई व्यक्ति विशेष है, वो कह रहा है कि मैंने जीवन में कभी रिश्वत नहीं ली, सरकारी पद में रहा लेकिन कभी रिश्वत नहीं ली। अभी उनके कोई उनकी पत्नी, उनको कोई गंभीर बीमारी हो गई, तो वो कहते हैं कि मैंने जीवन में इसलिए रिश्वत नहीं ली थी ताकि मेरे बच्चों पे, मेरी पत्नी पे कोई संकट ना आए। उनको ऐसा कोई मैं दाना नहीं खिलाना चाहता था ताकि उनके ऊपर संकट आए, लेकिन फिर भी आ गया, फिर भी उनको गंभीर बीमारियां हो गई। तो फिर वो धीरे धीरे भगवान से अविश्वास उनका प्रारंभ हो गया कि मैंने तो कभी कोई गलत काम नहीं किया, मैंने रिश्वत नहीं ली, फिर भी ऐसा क्यों हो गया। तो वो क्या हो गया, वो कंपित हो गए, वो अब अविकल्प योग में नहीं है। अभी उनको ज्ञान था इसलिए उन्होंने रिश्वत नहीं ली, लेकिन वो ये भूल गए कि ये मृत्यु संसार है, यहाँ पे सब चीज होगी, यहाँ पे अच्छा बुरा आपके साथ भी हो सकता है, आपके एकदम इष्ट है, जिससे आप एकदम जुड़े हुए हो, उनके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो जो इसके लिए तैयार है, जिसका आत्मबल इतना मजबूत है, वो अविकल्प योग में स्थापित है। वो उन परिस्थितियों से कंपायमान नहीं होता, उन परिस्थितियों से विचलित नहीं होता। उसको पता है कि अंतोगत्वा सारे संसार का प्रलय होने वाला है। तो संसार में हम लोग आए हुए ही सुख दुख भोगने के लिए है। तो जब तक सुख दुख है संसार में, अगर सुख दुख ना हो तो संसार में हमारे आने का मतलब ही क्या। तो इस रहस्य को जान जाएगा, और जिसका मन भगवान में लगा हुआ है वो फिर इस अविकल्प योग में स्थापित हो सकता है। जब तक मन भगवान में नहीं लगा हुआ तब तक वो अविकल्प योग में स्थापित हो नहीं सकता, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर प्रतिकूल उसके हुआ, परिस्थितियां प्रतिकूल हुई, तो फिर वो कंपित हो जाएगा, वो विचलित हो जाएगा। तो अविकल्प योग में वही स्थापित हो सकता है जिसका पूरा का पूरा, जैसे मार्कंडे ऋषि का पूरा ध्यान बाल मुकुंद पे था प्रलय काल में, उस तरह अगर किसी का पूरा ध्यान, पूरा का पूरा योग भगवान में है, और उसके पहले ज्ञान में स्थापित है, उसके पहले भक्ति में स्थापित है, उसके पहले जैसे 12वें स्कंद के पहले 11वां स्कंद ज्ञान का, उसके पहले 10वां स्कंद भगवान की लीला का, तो उस लीला में उसकी बुद्धि विचरण करके, उस लीला में बुद्धि ने धारण किया उस लीला को, और मन को, बुद्धि को शुद्ध किया उसने,
उसके बाद में फिर 11वें स्कंद में उस ज्ञान को धारण किया और फिर 12वें स्कंद में जाके वो अविकल्प योग में स्थापित हुआ। फिर अनुकूल प्रतिकूल कोई भी परिस्थिति हो वो प्रभावित नहीं होता और वो अविकल्प योग में स्थापित होता है। तो यहाँ पे भगवान गीता जी में कहते हैं सो अविकम्पेन योगेन युञ्जते नात्र संशय। जो मेरी विभूति जान जाता है, जो ये जान जाता है कि सबका ईश्वर मैं हूँ, लोक महेश्वर मैं हूँ, अजन्मा अनादि सबका कारण मैं हूँ, तो उसका विश्वास भगवान में इतना अधिक होता है, फिर संसार में वो ध्यान ही नहीं देता। संसार में अच्छा बुरा जो कुछ हो ना उसकी शिकायत करता है भगवान से, न भगवान से कोई भगवान को फरमाइश करता है, लिस्ट देता है कि ये चीजें पूरी होनी चाहिए। वो अविकल्प योग में स्थापित हो गया। हर परिस्थिति को, अनुकूल प्रतिकूल को भगवान का प्रसाद मान के ग्रहण कर लेता है। अब भगवान अपनी विभूति के बारे में और थोड़ा विस्तार से बता रहे हैं। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजते मां बुद्धा भावम असमन्विताः। जो ये समझ लेता है कि जगत की उत्पत्ति, संसार की उत्पत्ति का कारण मैं हूँ, भगवान ही जगत की उत्पत्ति का कारण है और भगवान में ही जगत समाहित हो जाएगा। जहां से उत्पन्न हुआ वहीं जाके जगत समाहित हो जाएगा और जगत की जो चेष्टा है वो भी भगवान के अंतर्गत ही है। जितनी भी हम चेष्टा कर रहे हैं, जितने भी कर्म कर रहे हैं, सब भगवान के अंतर्गत है, इसलिए भगवान के निमित्त कर्म ही करना चाहिए। तो इस प्रकार जो जिसकी श्रद्धा होगी, इस प्रकार भगवान को जो मानेगा, इस प्रकार भगवान की भक्ति करेगा, वो बुद्धिमान व्यक्ति भगवान को, फिर भगवान को ही निरंतर भजेगा, क्योंकि उसको पता है कि संसार में कुछ सार नहीं है। संसार का आदि भगवान है, संसार का अंत भगवान है, भगवान में ही संसार चल रहा है, समाहित भगवान संसार में होना है। जैसे अगर कोई लहर है या कोई पानी में बुदबुदा है, तो ज्ञानी व्यक्ति ये जानता है कि लहर में, बुदबुदा में कुछ नहीं है, पानी है। तो पहले जब लहर नहीं थी, बुदबुदा नहीं था पानी में, तो क्या था? वो पानी था। और जब लहर या बुदबुदा नहीं रहेगा तो फिर उसका रूप क्या रहेगा? फिर पानी हो जाएगा। तो उस व्यक्ति को जिसको ये ज्ञान होगा कि पहले भी पानी था, बाद में भी पानी है, बीच में एक बुदबुदा उठा, लहर उठी, जिस समय लहर उठी उस समय में भी वो पानी है, उस समय में भी और कुछ नहीं है, तत्व से पानी है, लेकिन नाम उसका एक दे दिया हमने, लहर है, जबकि लहर नहीं है, तत्व तो उसमें पानी है। तो ज्ञानी व्यक्ति जिसको ये ज्ञान है वो उस लहर के न रहने का दुख नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि पानी था, पानी में विलीन हो गया। वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति को पता है कि संसार भगवान में से निकला है और है, जब उसका अस्तित्व है संसार का, उस समय में भी वो भगवान ही है, और जब वो विलीन होगा तब भी भगवान में विलीन होगा। तो ये दृढ़ विश्वास जिसका होगा वो फिर किसी तरह का शोक, किसी तरह की शिकायत नहीं करेगा। उसको पता है कि संसार अंत में भगवान में ही विलीन होना है, तो वो अपनी मृत्यु में भी शोक नहीं करेगा, किसी प्रिय की मृत्यु में भी शोक नहीं करेगा। उसके जीवन से न भय रहेगा न शोक रहेगा। ये भय, शोक ये सब निकल जाएंगे उसके, फिर वो अविकल्प योग में स्थापित हो जाएगा। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्त परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। जिसने अपने प्राण भगवान को अर्पित कर दिए हैं, उसके लिए फिर वो क्या करेगा? फिर वो केवल परस्पर भगवान की कथा कहेगा, भगवान का नाम लेगा, भगवान
की चर्चा करेगा, उसके भगवान के अलावा उसके जीवन में फिर कुछ नहीं रहेगा। कथयंतश्च माम नित्यम, नित्य भगवान की कथा कहेगा। तुष्यंती च रमंती च, उसी में संतुष्ट रहेगा और उसी में रमण करेगा। मन अब संसार में नहीं लगेगा उसका, भगवान की कथा में, भगवान की वाणी में, भगवान के शब्द में, नाम में, इसी में उसका मन लग गया। भगवान में उसका रमण है, भगवान में उसका मन लग गया। कोई मिलेगा तो वो भगवान की चर्चा करेगा। परस्पर बोधयंत परस्पर, भगवान का ज्ञान, भगवान की चर्चा। जैसे अभी आया था, सनकादिक आदि 4 ऋषि है, चारों भाई है। उनका क्या नियम है कि चारों भाई निरंतर भगवान की कथा करते हैं। तो 4 में से एक जाता है, व्यासपीठ पे बैठता है, बाकी 3 श्रोता हो जाते हैं, एक वक्ता हो जाता है। वो अपनी बात पूरी कर लेता है, भगवान की कथा पूरी हो जाती है उसकी, वो नीचे आके बैठ जाता है। दूसरे नंबर वाला भाई जाके व्यासपीठ में बैठता है, वो वक्ता बन जाता है, बाकी 3 श्रोता। इस तरह ये क्रम चलता रहता है भगवान के सत्संग का। तो जो भगवान की विभूति को जान गया, वो फिर और कुछ नहीं करेगा, भगवान में ही उसका मन तुष्यंती च रमंती च, उसी में संतुष्ट रहेगा और उसी में रमण करेगा। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन माम् उपयान्ति ते। भगवान कहते हैं कि इस तरह जो निरंतर मेरे ध्यान में लगा हुआ है, उसको मैं बुद्धि योग दूंगा, उसको मैं विवेक दूंगा, उसको मैं ज्ञान दूंगा। ददामि बुद्धिम योगम तम, उनको मैं बुद्धि योग दूंगा, ज्ञान दूंगा, विवेक दूंगा। किसको दूंगा? जो निरंतर मेरे ध्यान में शुरू से प्रेम पूर्वक लगा हुआ है, मेरा भजन कर रहा है, और फिर अंत में वो ये न माम उपयांति थे, अंत में यहाँ के प्रारब्ध पूरे हो जाएंगे तो फिर वो व्यक्ति मुझे ही प्राप्त होगा। तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अहम अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्म भावस्थः ज्ञान दीपेन भास्वता। भगवान कहते हैं कि ऐसे जो निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनमें उनका अनुग्रह करने के लिए, उन पे कृपा करने के लिए मैं उनके अंतःकरण में स्थित हो जाता हूँ और उनको अंतःकरण में स्थित होके उनको अंधकार से बाहर निकालता हूँ। जो अज्ञान जनित अंधकार है, उसमें मैं ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान का सूर्य बन के उस अंधकार को मिटा देता हूँ। अर्थात जो निरंतर जिसका मन भगवान में लगा हुआ है, भगवान कहते हैं उसको मैं ज्ञान बुद्धि योग रूपी ज्ञान देता हूँ, ज्ञान प्रदान करता हूँ। ज्ञान रूपी सूर्य बन के उनके हृदय में मैं भाषित होता हूँ, चमकता हूँ, प्रकाश करता हूँ, जिससे उनका अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार मिट जाता है। अब अर्जुन यहाँ पे एक प्रश्न करते हैं, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम आदिदेवम अजम विभु आहुस्त्वां ऋषये सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः चैव ब्रवी स्वयं चैव ब्रवीषि मे। अर्जुन कहता है कि भगवान सब ये कहते हैं आप परम ब्रह्म हो, परम धाम हो, परम पवित्र हो, सारे ऋषिगण, सारे सनातन पुरुष, सारे दिव्य पुरुष, सारे देवता आदि देव आपको अजन्मा सर्वव्यापी करता है। देव ऋषि नारद, असित देवल ऋषि, ये सारे के सारे ऋषि लोग, महर्षि व्यास जी, सब आपको
अनादि पर ब्रह्म पर धाम है, परम पवित्र करते हैं। और आप स्वयं भी कह रहे हैं अभी मेरे को, अपने बारे में आप स्वयं भी यही बात बता रहे हैं, सर्वमेतं वृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव, नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान दानवाः। आप जो कह रहे हो उसको मैं सत्य मान रहा हूँ। अर्जुन का कहना है कि आप जो अपने बारे में कह रहे हो, इसके पहले जब गीता प्रारंभ हुई तो अर्जुन केवल भगवान से एक एक गाइडेंस मांगता है, एक युद्ध भूमि में युद्ध नहीं कर पा रहा, इसके लिए एक मार्गदर्शन मांगता है। अर्जुन को यह विश्वास नहीं था कि ये भगवान है। अर्जुन ने भगवान से चौथे अध्याय में पूछा कि जब भगवान ने जानबूझ के कहा कि ये ज्ञान पहले मैंने सूर्य को दिया, सूर्य ने मनु महाराज को दिया, तो अर्जुन ने पूछा, प्रश्न था अर्जुन का कि भगवान सूर्य तो आदि देव है, वो आपका जन्म तो अभी हुआ है। इसका मतलब अर्जुन भगवान को अपना सखा मानता था, मामा का बुआ का पुत्र मानता था, लेकिन उसके मन में ये नहीं था कि ये भगवान है। अब जब भगवान ने अपने बारे में बताया तो अर्जुन कहता है कि मैं सत्य मानता हूँ, आपने जो बताया है कि मैं आदि सबका सबका आदि कारण मैं हूँ, मैं अजन्मा हूँ, मैं पर ब्रह्म हूँ, परम धाम मैं हूँ, परम गति मेरे में है और परम पवित्र सबसे मैं हूँ। तो ये जब आप बता रहे हो मैं सत्य मानता हूँ इसको। सर्वम एतम ऋतम मन्ये जन्माम वदसि केशव, जो आपने कहा मैंने सत्य मान लिया। नहीं ते भगवन व्यक्तिम विदुर देवा न दानवाहा, आपको न तो देवता जान पाते हैं न आपको राक्षसी जान पाते हैं। आपका जो स्वरूप है वो देवताओं से दानवों से भी आदिकाल से हो, इसलिए क्योंकि उनसे भी पहले से हो, इसलिए वो लोग भी आपको पूर्णतया नहीं जान पाते। स्वयं एवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम, भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। आप सारे भूतों का आदि कारण हो, भूतों के भी ईश्वर हो, देवताओं की भी देवता हो, जगत के स्वामी हो, पुरुषोत्तम हो। अब आप स्वयं ही अपने आप को जानते हो और कोई नहीं जानता, न देवता न ऋषि न दानव आपके बारे में पूर्णतः कोई नहीं जानता, आप स्वयं ही अपने बारे में जानते हो। वक्तु आहर्षय अशेषेण दिव्यात्म विभूतयः, इसलिए क्योंकि आप ही अपने बारे में जानते हो, इसलिए आप ही अपनी विभूति कहने में समर्थ हो। आपकी विभूति और कोई कहने में समर्थ नहीं है, क्योंकि जैसे होता ना कि कहीं मान लीजिए कोई संगठन है, कोई कंपनी है, उसमें जैसे मैं काम कर रहा हूं, मेरे से बाद में जो आएगा उसका सारा इतिहास मेरे को पता होगा, कैसे आया, कहां से आया। लेकिन मेरे से पूर्व जो आया, पूर्व में उस संगठन में क्या क्या घटना घटी, उस ऑफिस में क्या क्या घटना घटी, मेरे को नहीं पता होगा। मेरे बाद में जो कुछ हुआ होगा, मेरे बाद में जो लोग आए होंगे, उनके बारे में पता होगा। तो देवताओं को भी बाद की सृष्टि कैसे चल रही है, कैसे कार्य कर रही है, वो पता है। लेकिन उनके पूर्व में क्या हुआ, जब देवताओं की उत्पत्ति हुई, उसके पूर्व में क्या था, भगवान थे, कहां से आए भगवान, कैसा स्वरूप था, कैसी सृष्टि थी, वो उनको नहीं पता। तो अर्जुन कहता है कि आप ही अपने बारे में कहने में समर्थ हो, न देवता न दानव न महर्षि कोई आपके बारे में पूर्णतः करने में समर्थ नहीं है। या फिर विभूति भीर लोकान इमान स्वम व्याप्य तिष्ठसि, इसलिए आप ही उन अपनी सारी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से करने में समर्थ हो, जिन विभूतियों द्वारा आप इस लोक में व्याप्त हो, स्थित हो। इस लोक को धारण कर रखा आपने, इस संसार को, इस सृष्टि को धारण कर रखा है। तो वो सारी की सारी विभूति आप ही, एकमात्र आप ही हो
जो वो सारी विभूति संपूर्णता से कह सकते हो। कथम विद्याम अहम योगेन स्वाम सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तयोसि भगवन् मया। तो मैं किस तरह आपका चिंतन करूं, ये बात मेरे को आप ही बताओगे कि किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ मैं आपको जान सकता हूं। क्या चिंतन करूं आपके बारे में, क्या सोचूं जिससे आपको जान जाऊं। आप किन किन भावों के द्वारा चिंतन करने योग्य हो, कैसे कैसे विचार होने चाहिए, कैसे कैसे भाव होने चाहिए ताकि आपका चिंतन हो सके। विस्तरेणात्मनो योगो विभूतिं च जनार्दन कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। अर्जुन कहते हैं कि अपनी उस योग शक्ति को, अपनी विभूति को आपने मेरे को कहा है, लेकिन फिर से कहो और विस्तार से कहो, विस्तार पूर्वक अपने उन विभूति को, अपने उन योग माया को, योग शक्ति को फिर से और विस्तार से कहो, क्योंकि आपके अमृतमय वचन सुन के मेरी तृप्ति नहीं हो रही, मेरे कानों की तृप्ति नहीं हो रही, मैं फिर सुनना चाहता हूँ। जैसे अगर कोई हमको कोई खुशी की बात बताता है, कोई अच्छी खुशखबरी देता है, तो हमको वो सुनने में आनंद आता है, अच्छा लगता है, तो हम उसको कई बार बोलते हैं क्या कहा, फिर से कहे। वैसे ही अर्जुन कह रहा है कि भगवान आपने जो कुछ कहा अपनी विभूति के बारे में, मैं इतना आह्लादित हूँ, इतना प्रसन्न हूँ, मेरे कान इतने उस अमृत को सुनना चाहते हैं बार बार, इसलिए आप एक बार फिर से अपनी विभूति को, अपनी योग शक्ति को विस्तार से कहो। मैं उसको बड़ी उत्कंठा से उसको सुनना चाहता हूँ। तो भगवान अर्जुन की इच्छा को पूर्ण करते हुए फिर से भगवान कहते हैं, अंतते कथयिष्यामि दिव्याह्यात्म विभूतयः प्राधान्यत कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। भगवान कहते हैं कि कितना विस्तार से कहूं, मेरी विभूति का कोई अंत ही नहीं है। कहां तक कहूं, जहां तक मैं तुम सोच सकते हो, जहां तक देख सकते हो, सब मेरी विभूति है। तो मेरी विभूति इतनी अनंत है कि पूर्ण रूप से मैं भी उसका वर्णन नहीं कर सकता। इसलिए मैं केवल प्रधान विभूति को ही कहूंगा, प्राधान्यता, जो मुख्य विभूति है, केवल उसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि मेरा कोई विस्तार का अंत नहीं है, कहां तक मैं कहता ही जाऊंगा। अर्जुन ने कहा था विस्तार से कहो, भगवान ने कहा विस्तार का तो कोई अंत नहीं है, इसलिए केवल मुख्य विभूति मैं बताऊंगा। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहम आदिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। भगवान कहते हैं मैं सब भूतों के हृदय में स्थित आत्मा हूं। भले ही जीव कोई भी योनि में हो, चाहे मच्छर हो, चाहे चूहा हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे दानव हो, चाहे शेर हो, चाहे हाथी हो, कोई भी जीव हो, उसके हृदय में स्थित मैं उसकी आत्मा हूं और सबका आदि मध्य और अंत मैं ही हूं। ये मेरी विभूति है कि संपूर्ण भूतों का, जैसे मैंने कहा था ना कि बुदबुदा का आदि भी पानी है, जल है, बुदबुदा का अंत भी जल है, और जिस समय बुदबुदा है पानी में उस समय में भी जल है। तो आदि में, अंत में और मध्य में बुदबुदा नहीं है, वास्तव में वो जल ही है। वैसे ही भगवान कहते हैं कि सबका आदि, सबका मध्य और सबका अंत, और मध्य में भी जब लग रहा है कि वो बुदबुदा है, तो उसका जो नाम है बुदबुदा, उसका जो रूप है, बुदबुदा कहो, लहर कहो, तो जो लहर का नाम और रूप
भगवान कहते हैं वो मध्य में उस नाम रूप के मध्य उसकी जो आत्मा है, आत्मा क्या है, बुदबुदे की या लहर की, आत्मा जल ही है। जल के बिना न बुदबुदा हो सकता है न लहर हो सकती है। तो भगवान कहते हैं वो आत्मा भी मैं ही हूं। तो जो कुछ हूं मैं ही हूं, मेरे अलावा कुछ नहीं है। आदि आदित्यानाम अहम विष्णु ज्योतिषाम रविरंशुमान मरीचि मरुताम अस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि। अब भगवान विशेष विशेष चीज की विभूति बता रहे हैं। जैसे किसमें क्या विशेषता है, भगवान कहते हैं कि वो विशेषता मैं ही हूं। उदाहरण के लिए जैसे गंगा बहुत, नदियां बहुत है, लेकिन विशिष्ट नदी उनमें गंगा जी है। गंगा जी का एक विशेष महत्व है। तो भगवान ने पहले तो कह दिया कि सारा आदि अंत मध्य मैं हूं, अर्थात सारी नदियां मैं हूं। लेकिन उसमें से भी जो विशेष है, जैसे नदियों में गंगा जी विशेष है, तो भगवान कहते हैं कि वो विशेषता भी मैं हूं। तो सबकी विशेषता भगवान बताएंगे कि किसमें क्या विशेषता है, और वो विशेषता मैं हूं। इसे विस्तार से हम कल देखेंगे। आज यहीं तक रखते हैं, और कल किसमें क्या विशेषता है भगवान कहेंगे वो सारी की सारी विशेषता मैं हूं। और फिर अंत में भगवान कहेंगे कि ज्यादा विस्तार से मेरी विभूति को कहां तक जाने का, केवल ये समझ ले कि सारा का सारा जो संसार है वो मैंने मेरे एक अंश में धारण कर रखा है। अभी भी मेरा अधिकतर भाग जो है वो इस प्रपंच से मुक्त है, अमृतमय है। केवल एक जरा से एक मेरे अंश में मैंने सारे जगत को धारण कर रखा है, यही मेरी विभूति है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आज हमारे साथ महेंद्र जी को